नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 22 ईयर प्लस एक बॉय हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हूँ। इस हॉरोस्कोप में हम देखेंगे कि कुंडली किस प्रकार की है, उनका करियर कैसा रहेगा, उनका एजुकेशनल लाइफ कैसा रहेगा, ये सीखेंगे। उनके विदेश में फॉरेन में एजुकेशन या फिर फॉरेन सेटलमेंट को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, और देखते हैं मैनी मोर कि हम इसमें क्या सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं एक बार हाउस को ज़रूर काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th हाउस। फर्स्ट हाउस जिसे कहते हैं हम लगन, ठीक है। और जहाँ पर चंद्र बैठता है, ये MO दिख रहा है, तो यहाँ पर 8 नंबर में बैठा हुआ है, इट मीन वृश्चिक राशि। और यहाँ पर 10 नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे मकर लगन। कभी कभी कई क्वेश्चन करते हैं कि एक आता है कि लगन और राशि में कोई संबंध है क्या, कैसा संबंध है। तो मन वृश्चिक जो कि मंगल प्रधान राशि है, और ये मकर जो कि शनि प्रधान है, तो यहाँ पर दोनों का मैत्री संबंध लगन और राशि का मैत्री संबंध इनके कुंडली में नहीं बनता है, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे के हवा और आग का कॉम्बिनेशन रहता है। तो एक ने मुझसे पूछा था तो मुझे याद आया कि यस, कभी कभी लगन और चंद्र का आपस में संबंध बनता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहता है। अगर दोनों को एक दूसरे को वो या तो कंपनसेट कर रहे हों या एक दूसरे की मैत्री संबंध हो, तो काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है। दूसरी बात, ये लगन है, मैं यहाँ मिटा देती हूँ। ये लगन 10 नंबर है और उनके स्वामी बैठते हैं शनिदेव, जो कि सुख भाव में, भले ये नीच की राशि में है, तो ये बच्चा बड़ा सुखी रहेगा। सुखी का मतलब क्या होगा कि माँ का सुख मिलेगा इसको, ठीक है, माँ का सुख मिलेगा, माँ बहुत प्यार करने वाली रहेगी, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा, घर बार का सुख रहेगा, क्योंकि ये घर का है। हायर स्टडी का भी घर है, तो थोड़ा दिक्कत आएगा हायर स्टडी में, थोड़ा सा, बट यस हायर स्टडी भी होगा, क्योंकि लगन का जो प्लेसमेंट है ये 4th हाउस में प्लेसमेंट हुआ है, तो लगन का प्लेसमेंट सुख भाव में है, तो इनको ज़िंदगी में सभी सुख सुविधा ऐसो आराम की चीज़ इनको मिलेगी, ये 100% है। दूसरा एक है कि लगन जो है ये शुक्र प्रधान लगन हो गया। क्यों शुक्र प्रधान लगन हो गया, मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी। किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि जब भी या तो मिथुन राशि लगन बनती, मिथुन राशि बुध के लगन बने, या तो 3 नंबर आता है या 6 नंबर बनता है, या फिर शनि लगन बनते हैं तो मकर आता है, कुंभ आता है, या शुक्र का राशि आता है वीनस का, जिसमें आपका 2 नंबर या फिर आपका 7 नंबर, ठीक है, वृष या फिर तुला, इनकी राशि लगन में बनती। तो ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे जवान होने लगते हैं, जैसे जैसे यंग होने लगते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस इनको मिलता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर रहता है। बेहतर है कि उसको अपने लाइफ में उतारने की भी कोशिश करें, तो इनके लाइफ में बहुत छोटे या कम उम्र से ये लोग अपने लाइफ में अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा इनका ये रहता है कि लाइफ में इनको लग्जरी बहुत मिलती है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान कुंडली हो जाती है। शुक्र प्रधान कुंडली का शर्त रहता है कि यंग एज में उन्हें लग्जरी बहुत मिलेगी, ओल्ड एज तक भी मिलेगी, बस बशर्ते कि आप उस अपने शुक्र अपने वीनस को मजबूत रखो, शर्त यही रहता है बस। तो फ्रेंड्स, हमने लगन की बात कर ली। लगन का प्लेसमेंट जितना अच्छा रहेगा, बंदा उतना ज़्यादा जिस घर में रहा, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें बताया है घर का जो एट्रीब्यूट्स है वो कभी चेंज नहीं होता। जो हाउस के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। इट मीन जो हाउस जो देने वाला है, अगर उस जगह प्लेसमेंट होगा तो वो चीज़ उनको ऑटोमेटिकली ही मिलेगी। तो इट मीन यहाँ सुख उनको अपने ज़िंदगी में बाय बर्थ उनको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो सुख भाव में मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। दूसरा, लगन में ही शुक्र बैठा हुआ है। लगन में जब शुक्र बैठते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। लगन में शुक्र बैठ रहे हैं
बहुत अच्छा माना जाएगा। बट साथ में केतु बैठ रहे हैं तो यहाँ पर केतु और शुक्र का दोष, स्त्री दोष कहा जाता है, वो लग जाता है यहाँ पर। और साथ में राहु भी बैठा हुआ है सप्तम हाउस में। और जो वाइफ का घर का ओनर है चंद्र इनके डेली इनकम हाउस में बैठे हैं, तो शादी होने के बाद इनकी जो वाइफ रहेगी वो भी काम करने वाली रहेगी और पैसा कमाने वाली रहेगी, इनके भी इनकम में बढ़ोतरी होगी और प्लस वो भी इनकम लेके आएगी। बट नीच राशि में बैठी हुई है तो ये भी माना जाएगा कि यस, वाइफ थोड़ी नीचताई की हरकत, ये एक टर्म है, हॉरोस्कोप का एक टर्म है, नीच राशि उच्च राशि। तो नीच राशि में जब भी कोई ग्रह जाके बैठता है अपने, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड रिलेशनशिप या काम या जो भी उसके आ रहे हैं तो वहाँ नीचताई का अपन देख सकते। तो यहाँ वाइफ कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकती है, ठीक है। प्लस ये राहु केतु का भी यहाँ कॉम्बिनेशन बना है, तो शादी को लेके आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, शादी को लेके आप उपाय करेंगे। प्लस अपने शुक्र के प्रभाव को आपको बढ़ाना होगा। शुक्र का प्रभाव जितना मजबूत, क्योंकि बॉयज़ के लिए शुक्र जितना मजबूत होगा उनके वाइफ के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। शुक्र का संबंध आपके प्राइवेट पार्ट और पेट वाले हिस्से को भी देखा जाता है, स्किन को भी। अपन ऐसे तो बुध डोमिनेट करते हैं, बट यस शुक्र का भी रहता है स्किन से, कि स्किन जितनी अच्छी शाइन कर रही तो शुक्र का प्रभाव तो कहीं ना कहीं स्किन की एलर्जी भी देगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा, और साथ में जैसे कि शुगर की प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट, और थोड़े प्राइवेट पार्ट में भी आगे चल के आप तकलीफ देख सकते। तो शुक्र के प्रभाव को आप जितना बढ़ाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर वाइफ के लिए शुक्र को देखा जाता है। अगर आपके रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो शुक्र का आप ज़रूर उसको यहाँ पर शुक्र को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। राहु केतु का उपाय ज़रूर करिएगा, आपके लिए भी अच्छा है और आगे के लिए भी अच्छा। पर अब ये छोटे हैं तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जब हम इनका चलित कुंडली बना रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं, अगर डिग्री के हिसाब से तो गुरु यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड हाउस पे। तो जो इनकी ये वाणी का घर है, तो वाणी काफ़ी मधुर सात्विक रहेगी। जो भी बात करेंगे बहुत कहना चाहिए ना, बड़ों जैसी बातें करना कि लोगों को बहुत पसंद आए, अदब के साथ बात करना, इस तरह की इनकी रहेगी। गुरु जब सेकंड हाउस में आते हैं तो एनी हाउ पैसा तो उस व्यक्ति के हाथ में बहुत जुड़ता है और वो कमाता भी है। तो अगर मैं करियर को लेके मैं बात करती हूँ कि इनके पास पैतृक, क्योंकि पैतृक गिफ्टेड प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यस ये गिफ्टेड प्रॉपर्टी भी बहुत रखेंगे, मिलेगा इनको। प्लस इनके खुद भी अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे ही बनाएंगे, ये निश्चित है, क्योंकि गुरु यहाँ सेकंड हाउस में जा रहा है। साथ में शनि जो है थर्ड हाउस में जाता है। अगर मैं डिग्री से देखूँ तो इनका जो प्रभाव है थर्ड हाउस में भी है और फोर्थ हाउस में भी रहेगा। थर्ड हाउस में जाने से क्या होगा, मेहनत लाइफ में 100% करेंगे। एक ये कहेंगे कि मेहनत तो मैं 100% कर रहा हूँ पर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट मुझे 50% का। इट मीन आपको मेहनत 150 करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पराक्रम का घर है। ये आपके शोल्डर और हैंड को भी रिप्रेजेंट है, तो उस एरिया में भी आपको थोड़ा पेन हो सकता है, तकलीफ़ आ सकती है। थर्ड, ये छोटे भाई बहनों का भी घर हो सकता है। जब भी यहाँ पर जाता है शनि तो इट मीन ये होता है कि छोटे भाई बहनों से पटता नहीं है, ठीक है, या फिर छोटे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम है जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर छोटे, इसका इफ़ेक्ट कब आएगा, समय समय पे आएगा, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि कुंडली 35% इफ़ेक्ट देती है। तो इस मीन आपको छोटे भाई बहन का इफ़ेक्ट अभी ही पता चला है, अभी से ही पता चल गया, बट यस। और जब शनिदेव यहाँ जाते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके यहाँ पर भी पड़ता है 5th हाउस में। 5th हाउस में जब तीसरी दृष्टि पड़ेगा तो एजुकेशन में डिले कराएगा। डिले कैसे करेगा, जैसे आज आप ग्रेजुएट तो हो गए, बस मास्टर्स करने के लिए
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको रुकना पड़ा है, एक जनरली आपको रुकना पड़ गया कि यस आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, देन यू गो टू फॉर मास्टर लाइक दैट, ठीक है। तो ये बीच में ब्रेक कराता है और आगे भी आपका एजुकेशन कराता है। तो जॉब करने के बाद भी अगर कोई एजुकेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं शनि उस घर को, उसकी दृष्टि है, आस्पेक्ट रख रहा है या कंजक्शन है, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर है। तो ये तीसरी दृष्टि आपके बच्चों में भी डिले करेगा जब आपके टाइम आएगा, और मिसकैरेज अबॉर्शन के भी कंडीशंस आपके टाइम में भी बनाएगा। चौथी चीज़ क्या करेगा, चौथी चीज़ इनका रहेगा थोड़ी खुशी नहीं रहेंगे, थोड़ा सा ना खुश नहीं रहेंगे, ऐसा रहेगा गंभीर रहेंगे, थोड़ा सा चंचल स्वभाव के नहीं रहेंगे, थोड़ा लगेगा कि मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, इस तरह भी ये फील करेंगे। जब मैं इनके पिताजी की भी कुंडली देखी थी तो उनके भी शनि का 3rd हाउस में वो बैठे थे, और मैंने उनका भी देखा, पढ़ा तो देखा छोटा भाई तो है पर उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनका छोटा भाई नहीं रहा, मतलब इनके में ये फ़र्क पड़ा, उनके में कोई रिलेशनशिप, कोई बातचीत नहीं है। तो इस तरह का ये इफ़ेक्ट देता है। बट ये कितना इफ़ेक्ट देगा आपको अदर इनके चार्ट्स में भी जाना पड़ेगा, जिसको सब डिविजनल चार्ट कहते हैं। मैं यहाँ सब स्टडी करके बैठी हुई हूँ। यहाँ पर एजुकेशन के हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, इनके काम के घर जो है वहाँ पर भी शुक्रदेव बैठे हुए, मंगल भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल अगर जो बैठते हैं 10वें भाव में तो काफ़ी अच्छा भी माना जाता है, कुल दीपक योग बनाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को लेके चलने में काफ़ी बिलीव करता है कि अपने परिवार के लिए इसका रहता है कि मेरे को अपने परिवार के लिए कुछ करना है करके, और अपने सारे परिवार मेंबर से काफ़ी अच्छे पोजीशन में भी जाता है। जब मंगल 10th हाउस में बैठता है तो कुल दीपक योग बनाता है। यहाँ पर पराक्रम कर्म के घर में 10वां भाव इनके कर्म का घर कहलाएगा। तो कर्म के घर में मंगल है तो टेक्निकल से रिलेटेड काम करेंगे, टेक्निकल रहेंगे। पर यहाँ पर जो शुक्र है और यहाँ पर भी शुक्र है तो टेक्निकल प्लस लग्जरी, तो मंगल कहीं ना कहीं स्पीड प्लस लग्जरी, इनसे रिलेटेड इनका प्रोफेशन रहेगा। साथ में शनि और मंगल की आपस में दृष्टि संबंध है, तो आग और हवा का कॉम्बिनेशन ये बना के रखता है। मतलब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ साल में 1-2 महीना तो ऐसा जाएगा कि ये बोलेंगे बिल्कुल अच्छा नहीं था। लाइफ में 2-3 साल के बाद कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो ही जाता है। आग और हवा का कॉम्बिनेशन, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन ये बनता है, ये थोड़ा अच्छा नहीं रहता है ये वाला कॉम्बिनेशन। साथ में अब इनकी जो राशि बनती है, आइडियली चंद्र को माँ देखा जाता है और सूर्य को पिताजी देखा जाता है। चंद्र इनका नीच राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मम्मी अपने जीवन में किसी न किसी कारण से दुखी रहेगी, और पिताजी भी इनके लॉस के घर में बैठे हुए हैं। साथ में बुध के साथ जब ये बैठते हैं तो ये माना जाएगा कि इनकी मैनेजिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी, प्लानिंग बहुत अच्छा करेंगे, एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करेंगे। आगे चल के ये मैनेजिंग जैसे पोस्ट को संभालना, डायरेक्टर जैसे पोस्ट को संभालना, ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इनका विदेश योग है, जो कि विदेश में ये काफ़ी अच्छे से अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। क्यों? जब भी 6th हाउस और 8th हाउस या 12th हाउस इनका संबंध होता है तो उस व्यक्ति का विदेश में रहना, सेटलमेंट होना, विदेश जाना, ये कॉमन रहेगा। अब 3rd हाउस के जो ओनर बनते हैं, मिथुन राशि के ओनर बनते बुध, जो कि विदेश हाउस में बैठे हुए हैं, और जो अष्टम भाव है जिनके ओनर बनते हैं सिंह, जिनके ओनर बनते हैं सूर्य, ये भी इनके अष्टम भाव 12th हाउस में बैठे हुए, जो कि ये तो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ ये विदेश में ही रहेंगे। तो ये पैदा होते ही अपने पेरेंट्स को विदेश ले आए और आगे चल के भी ये अपने लाइफ में विदेश में ही ये रहेंगे, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनको अपनी नेशनैलिटी या ताउम्र विदेश में रहने का योग बनेगा। बट सूर्य जब इस भाव में रहते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं सूर्य मतलब पिता से दूर रहने का योग, आँख की कमजोरी, बोन्स की कमजोरी, हेयर लॉस,
आत्मा से थोड़ा सा आत्मा से दुखी होना, थोड़ी स्टेबिलिटी को लेके दुखी रहना, फ्यूचर को लेके, और साथ में कोर्ट कचहरी का भी योग ये बनाता है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी बताता है, क्योंकि सूर्य 12वें घर में बैठा हुआ है तो इस तरह का सिम्टम्स देता है। बुध बैठा हुआ है तो बुध भी नसों से संबंधित दिक्कत दिखाता है, दांत से संबंधित प्रॉब्लम देता है, इस तरह स्किन से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रॉब्लम देता है बुध, और कहीं ना कहीं वाणी दोष भी देता है यहाँ पर। तो ये बुध और सूर्य का आपको यहाँ पर उपाय ज़रूर करना चाहिए, इन दोनों ग्रहों का, प्लस अपने राहु केतु का उपाय करना चाहिए। शुक्र को बहुत इम्प्रूव करना चाहिए, चंद्र भी आपको अच्छा करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने ग्रहों का उपाय करेंगे आपके रिलेशनशिप में भी उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इट मीन ये इतना मैजिकल होता है आपकी रेमेडी करना कि अगर आप उपाय करें तो आपकी मम्मी अपने ज़िंदगी में खुश होना शुरू हो जाएगी, आप उपाय करेंगे तो आपके पापा की ज़िंदगी बहुत स्मूथ होती जाएगी। इस तरह से चीज़ें करने से आप अपने रिलेशनशिप में भी बॉन्डिंग भी अच्छा देखेंगे, प्लस उनके जीवन में भी ना काफ़ी रिलीफ आने लग जाती है। अगर सिर्फ एक व्यक्ति घर का कुछ कर रहा है तो वो अगर पॉजिटिव है तो। बहरहाल चलिए अब इनकी हम महादशा पर डिस्कस करते हैं, आगे इनका फ्यूचर भी बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर इनका जो है ये शुक्र की महादशा शुरू हुई है मार्च 2020 से। तो मार्च 2020 से मैं ये एज्यूम करूँगी कि इनकी लाइफ अच्छी रहेगी, थोड़ा ये खुशनुमा रहेगी, क्योंकि केतु का पीरियड चल रहा था उस समय जब मार्च से पहले, तो वो उतना अच्छा पीरियड नहीं रहा होगा, बट यस ये मार्च के बाद से इनको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लस ये शुक्र जो कि फ़ीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर लाइफ में कोई फ़ीमेल भी एंटर करती है, अब वो फ्रेंड हो या समथिंग कोई एल्स हो, तो कोई फ़ीमेल। ये पूछ रहे थे आपको ये कैसे पता चला, तो ये शुक्र का टाइम होता है तो कोई फ़ीमेल एंटर करती हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये शुक्र का टाइम है, मैं एज्यूम करूँगी कि ये टाइम आप काफ़ी इन्जॉय करोगे इस पीरियड में। ये शुक्र का पीरियड बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, astrorachna.shukla। लिंक्डइन में भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।